जय श्री राम सबको। आज आपके और हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे बहुत ज्यादा मशहूर और बहुत ज्यादा फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं जी। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं दर्शकगण को बताना चाहता हूँ कि आज गुरु जी हमारे चैनल पे इतना सौभाग्यशाली मैं हूँ कि आप मेरे चैनल पे बैठे हैं और मेरे पास अंदर कई सारे सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो गुरुजी मेरा सवाल देखिए, सब लोग जानते हैं कि आप बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी आपकी सुन भी लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी तो चलिए आपका प्रोफेशन है ही, लेकिन आप हनुमान भक्ति में भी बहुत ज्यादा आगे हैं। तो गुरुजी मैं हनुमान चालीसा के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले गुरुजी, हनुमान चालीसा को ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों माना गया है? देखिए, सबसे पहले हनुमान चालीसा के विषय में जानिए। हनुमान चालीसा जो है जी, उसमें इतनी शक्ति थी कि अकबर के कैद में जब तुलसीदास जी थे जी, तो हनुमान जी का आह्वान किया था, हनुमान चालीसा पढ़ा था जी, बंदरों ने वो आतंक मचाया कि घुटने टेक दिए थे बीरबल थे अकबर जी, और हनुमान चालीसा इसलिए फेमस है कि उसमें 40 दोहे हैं जी, और 40 के 40 दोहे जो दिए हैं वो जिंदगी के 40 समस्याओं का समापन कर देता है जी, और पढ़ने में भी बड़ा आसान है, लयबद्ध है, आसानी से कोई पढ़ लेता है। अभी रिसेंट में देखा गया है, गूगल वगैरह पे देखा मैंने कि विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला अगर कोई पुस्तक है तो हनुमान चालीसा है और रेगुलर रूप से पढ़ा जाता है। जी बिल्कुल। और हिंदू घराने में मैक्सिमम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जी, और हनुमान चालीसा मैक्सिमम लोगों को याद भी है, जी, कंठस्थ है, 40 है। और भी चालीसा कई तरह के कई लोगों के पास है और देवी देवताओं का ही है, लेकिन हनुमान जी का चालीसा जो है अपने आप में ही काफी अनोखा है और प्रभावशाली है। हनुमान चालीसा लिख जब रहे थे तो हनुमान जी अपनी बड़ाई चाहते ही नहीं है कि कोई मेरी बड़ाई करे। वो चाहते हैं कि जो भी पूजा करे या जो कुछ भी करे वो राम जी का ही करे और राम जी को समर्पित। तो बार बार उसमें व्यवधान आती थी और हो नहीं पाता था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से अनुरोध किया कि नहीं, मुझे आप इसको पूर्ण करा दीजिए। और तुलसीदास जी बार बार तुलसीदास जी को हनुमान जी मना भी करते रहे। बहुत अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने वो फ्री कर दिया कि ठीक है तुम लिखो, लेकिन उसकी शुरुआत करना इस तरीके से। तो आपने बोला शुरू से ही है, श्री गुरु चरण सरोज रज मुकुर सिधार वर्णो रघुवर। तो इस तरह से हनुमान जी का चालीसा वर्णित हुई है। और आज के डेट में भी समझो कि कई हजार साल हो गए, हजारों साल बाद हनुमान चालीसा इतना इफेक्टिव है कि एकांत में आप फंस गए, किसी मुसीबत में फंस गए, किसी बंधन में फंस गए, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई आपका नौका बीच मझधार में फंस गई, तो संकट हो सब तरह की मोचन हनुमान चालीसा से होती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल है और हनुमान चालीसा और इजी है। और सबसे इसमें देखिए विशेषता क्या है कि इसमें विशेष रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है कि कब करना है। अगर आप किसी विषम परिस्थिति में हो, सुबह भी करो, शाम में भी करो, दोपहर में करो, रात को करो, आधी रात को भी करो, नहाए हो नहीं नहाए हो, आप कब्रिस्तान में बैठे हो, किसी मुसीबत में हो, कीचड़ में दलदल में फंसे हो, नदी के बीच में मझधार में फंस गए, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। विशेषता इसमें एक खास बात बताई गई है कि यदि संभव हो तो हाथ में लेकर हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे आपको याद हो या न याद हो। ये चीज है, माने इतनी सादगी हनुमान चालीसा में है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बताइए जी गुरुजी, जैसे कि कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा ही इधर उधर चीजों को लेके, सोशल मीडिया को लेके, या फिर आजकल जितनी भी यूथ है, चाहे ओल्ड एज है, चाहे कुछ भी है, वो लोग मोह माया में फंसे हुए हैं और फंस के वो लोग बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। और उन्हें क्या है कि उन्हें बस ऐसा उपाय मिल जाए कि गुरुजी आसानी से वो अपने कष्ट का निवारण कर सके। तो गुरुजी इसमें आप बताइए। देखिए,
सोशल मीडिया से और यूट्यूब से जुड़े हुए लोग, इंस्टाग्राम से जुड़े लोग, जी। वो अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं जी वो वायरल होना चाहते हैं। जी कुछ अपने कर्म भी होते हैं, कुछ अपने भाग्य भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जो हम लोग बताते हैं। जी जी और हनुमान चालीसा से नवग्रह बैलेंस भी होते हैं। जी अब बिना नवग्रह बैलेंस हुए आदमी बहुत आगे फ्रूटफुल उसके कर्मों का रिजल्ट नहीं मिलता है। जी कभी शनि रास्ता रोक दिया, कभी राहु के कारण आइसोलेशन हो गई, कभी केतु ने खोखला कर दिया आपका सारा, जी स्थितियां होती है। तो नवग्रह भी संतुलित अगर हो जाए तो भाग्य अनुकूल गति में और आपका परिश्रम लेबर जो चल रहा है जी वो दोनों मिल जाने से बहुत ज्यादा जंप होती है। पब्लिसिटी के लिए आप ही देखिए, को नहीं जानता है जग में कपि संकट नोचन नाम तिहारो। जी हनुमान जी कभी नहीं कहा कि मेरा नाम है, लेकिन आज उनको तीनों लोकों में हनुमान जी का ही डंका बजता है। जी और कलयुग के देवता ही हनुमान जी हैं, रक्षा करने वाले। जी राहु का प्रभाव है, लेकिन रक्षा करने वाला अगर कोई है तो हनुमान जी हैं। पवन के गति से आके सुनवाई करते हैं। जी तो ये चीज है, इसलिए हनुमान जी की पूजा कंपलसरी हो गई है जी कि करिए। जी और जी बताइए। गुरु जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। जो व्यक्ति हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ता है, क्या उसका जीवन बदल जाता है? हाँ, बाल्कि बदल जाता है। इसमें कुछ सदाचार के ज्यादा नियम है। जी अब जो आदमी बहुत ज्यादा पर नारी के प्रति जी आसक्त हो तो उसको हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए। जी जो भ्रष्टाचारी हैं, कदाचारी हैं, बेईमान हैं और हत्या करने वाले लोग हैं, जी उन्हें ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा। जी क्योंकि हनुमान चालीसा जितने पॉजिटिव है जी उतना विध्वंसक भी बन जाता है। जी क्योंकि जब वो कुद्र रूप में आते हैं, क्रोध रूप में, जी तो सब कुछ पलट देते हैं। तो ढोंग पाखंड के लिए न किया जाए जी तो ज्यादा अच्छा है। जी गुरु जी, धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपने जो भी मेरे सवालों के आपने जो जवाब बताए, मैं पूरा संतुष्ट हूँ। आशा करता हूँ मेरी ऑडियंस भी संतुष्ट होगी। और गुरु जी, अब आप आगे आप कुछ बताइए जरा। देखिए, हनुमान जी की जब भी आप स्तुति करें जी तो सर्वप्रथम गणेश जी का तो करें ही, जी क्योंकि देवों के देव महादेव का ही आशीर्वाद है कि कोई भी पूजा में सबसे पहले आपके बिंद विनाशक गणेश जी की स्तुति की जाएगी। जी उसके बाद हनुमान जी के आराध्य देवता है प्रभु श्री राम है, जी तो श्री राम जी का स्तुति करना जरूरी है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग से पूछ देते हैं कि सीताराम बोले कि राम बोले। देखिए, आपको मैं बता दूं, आप लेफ्ट हैंड के तरफ से चले चाहे राइट हैंड के तरफ से चले, शरीर अपना ही है। जी राम से सीता जुदा नहीं है, जी ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जी और राम जी का नाम अपने आप में परिपक्व है, जी उसके अंदर सब कुछ समाहित है, राम के अंदर ही सब कुछ है। जी तो राम का नाम ही, यहाँ तक कि अंत समय में भी जब डेड बॉडी को लोग लेके जाते हैं तब बोलते क्या है कि राम नाम सत्य है। जी सत्य बोलो गत्य है। जी तो राम का नाम ही बोलना चाहिए, जी अपने आप में बहुत परिपूर्ण है। जी जय श्री राम। जय